वेलकम टू मेडिकल फिजियोलॉजी लेक्चर्स। आज हमारा टॉपिक है फॉस्फोलाइपेज सी सेकेंड मैसेंजर सिस्टम फॉर हार्मोन सिक्रीशन। तो हार्मोन्स का जो सेकेंड मैसेंजर सिस्टम है, यानी जो हार्मोन्स फॉस्फोलाइपेज सी सेकेंड मैसेंजर सिस्टम के थ्रू मैकेनिज्म पूरी करते हैं, वो कौन कौन से होते हैं और ये कैसे होता है। तो इसमें आते हैं एंजियोटेंसिन सेकेंड, वेस्कुलर स्मूथ मसल, कैटेकोलामाइन अल्फा रिसेप्टर्स, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ऑक्सीटोसिन, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, वैसोप्रेसिन, V1 रिसेप्टर, वेस्कुलर स्मूथ मसल। तो ये सारे हैं आपके बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन। तो ये तो आपको अच्छे से लर्न ही करना होगा। अब ये मैकेनिज्म आगे फॉलोअप कैसे होती है, देखिए ये जो हार्मोन्स है ये रिसेप्टर्स के ऊपर, रिसेप्टर सेल पे आके बाइंड होता है तो हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। दिस इज ECF, एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। ये सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। दीज आर द हेड पार्ट्स, ओके। और इसके साथ में ये टेल पार्ट्स। अब ये जो रिसेप्टर हार्मोन कॉम्प्लेक्स है ये किस पे एक्ट करता है, जी प्रोटीन एक्टिवेट करता है, जिससे एंजाइम फॉस्फोलाइपेज सी एक्टिवेट होता है। इसके बाद में क्या होता है, मेम्ब्रेन में एक अदर तरीके का फॉस्फोलिपिड होता है जिसे बोलते हैं फॉस्फेटिडाइल आइनोसिटोल डाइफॉस्फेट या बाइफॉस्फेट, ठीक है। यार P2 है मतलब बाइफॉस्फेट। तो ये डिवाइड हो जाता है दो में, बट जाता है दो में, जिसे एक होता है आइनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट और दूसरा होता है डाइएसाइल ग्लिसरॉल, ठीक है। अब क्या होता है, जब ये डाइएसाइल ग्लिसरॉल बन गया, आइनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट बन गया, ये दो तरीके से एक्ट करता है। तो फाइनली ये मेम्ब्रेन से बाहर निकल के साइटोप्लाज्म में आएंगे। तो जो DAG है, डाइएसाइल ग्लिसरॉल, ये इनएक्टिव प्रोटीन काइनेज C पे एक्ट करके उसे एक्टिव प्रोटीन काइनेज C में कन्वर्ट करता है, जिसकी वजह से जो प्रोटीन है उसके ऊपर फर्दर फॉस्फोराइलेशन होता है और जो हार्मोन है वो अपना हार्मोन के लिए सेल जो है वो अपना रिस्पॉन्स शो करती है। अब हम बात करते हैं आइनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट की। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, यहाँ से कैल्शियम रिलीज होता है क्योंकि ये कैल्शियम स्टोर भी रहता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, रफ एंडोप्लाज्मिक में। और विद द हेल्प ऑफ दिस आइनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट एंड कैल्शियम आयन, सेल जो है वो हार्मोन के लिए अपना रिस्पॉन्स जो है वो शो करती है। तो ये जो है ये पूरी मैकेनिज्म है कि ध्यान रखिएगा, DAG के थ्रू प्रोटीन काइनेज C और आइनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट के थ्रू कैल्शियम आयन के थ्रू जो है सेल रिस्पॉन्ड करेगी। अब जब हम इस डायग्राम के थ्रू अपनी बात एग्ज़ाम में पुटअप करते हैं तो उसको एलेबोरेटली हमें लिखना भी आना चाहिए। तो हम कैसे लिखेंगे, हार्मोन्स एक्टिवेट ट्रांसमेम्ब्रेन रिसेप्टर्स। ट्रांसमेम्ब्रेन रिसेप्टर्स का मतलब होता है वो रिसेप्टर्स जो मेम्ब्रेन्स के अंदर है, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन में। और सेल मेम्ब्रेन में है दैट एक्टिवेट एंजाइम फॉस्फोलाइपेज सी। ये जो फॉस्फोलाइपेज सी है, ये जो इनर प्रोजेक्शंस होते हैं मेम्ब्रेन के, ये दीज आर इनर प्रोजेक्शंस, ठीक है। तो ये इनर प्रोजेक्शंस के साथ जो है ये जुड़ा हुआ रहता है। दैट कैटेलाइज ब्रेकडाउन ऑफ फॉस्फोलिपिड्स। कौन से फॉस्फोलिपिड्स, फॉस्फेटिडाइल आइनोसिटोल बाइफॉस्फेट, जहाँ पे हमने आपको दिखाया दिस वन, ठीक है, इसका तोड़ने का काम करता है, तो ब्रेक डाउन कर देता है। तो डिवाइडेड इनटू टू डिफरेंट सेकेंड मैसेंजर्स, और ये फाइनली दो डिफरेंट सेकेंड मैसेंजर्स बना देता है। तो एक तो बन गया आइनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट और दूसरा बन गया डाइएसाइल ग्लिसरॉल। अब IP3 जो है वो करेगा कैल्शियम आयन के थ्रू आगे का अपना होमवर्क, और डाइएसाइल ग्लिसरॉल जो है वो करेगा प्रोटीन काइनेज के थ्रू। ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चंस हैं, ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है, कंफ्यूज ना हो। सो ये आयन कहाँ पे होता है, कैल्शियम आयन्स माइटोकॉन्ड्रिया या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में स्टोर रहते हैं। और फाइनली हम जैसे जानते हैं कि कैल्शियम का मेन जो रोल अदर सेल साइटोप्लाज्म में रिलीज होता है, तो इसका जो फंक्शन होता है क्या हो जाता है, स्मूथ मसल कंट्रैक्शन एंड चेंजेस इन सेल सिक्रेशन, या कोई भी सिक्रेटरी एक्टिविटी जो है वो एनहेंस कर देता है। एनहेंस मतलब बढ़ा देता है। डाइएसाइल ग्लिसरॉल की बात करें तो एक्टिवेट एंजाइम प्रोटीन काइनेज C, जिसे PKC भी बोलते हैं, विच फॉस्फोराइलेट्स लार्ज नंबर ऑफ प्रोटीन्स
बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन्स को फॉस्फोराइलेशन होता है, फाइनली सेल रिस्पॉन्ड करती है। इसके अलावा इसका अनदर डीएजी का अनदर भी लिपिड पोर्शन होता है, एराकिडोनिक एसिड। ध्यान रखिएगा, ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये डीएजी का अदर फॉस्फोलिपिड है, लिपिड पोर्शन है, एंड इट इज़ अ प्रिकर्सर फॉर प्रोस्टाग्लैंडिन्स एंड दैट कॉज मल्टीपल इफेक्ट इन डिफरेंट टिश्यूज। तो हर अलग अलग टिश्यूज़ में इसका इफेक्ट जो है वो अलग अलग देखने को मिलता है। तो एराकिडोनिक एसिड या फिर फॉस्फो प्रोटीन काइनेज सी, ये किसके अंडर में चली जाएगी मैकेनिज्म? डीएजी के। और कैल्शियम आयन रिलीज होके जो मैकेनिज्म रिस्पॉन्ड करेगी वो किसके अंडर में जाएगी? IP3 यानी आयनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट के अंडर में। तो इस तरह से ये जो हार्मोन्स हैं ये फॉस्फोलिपिड सी को सेकंड मैसेंजर अपना बना के सेल जो है वो रिस्पॉन्ड करती है उस पर्टिकुलर हार्मोन के लिए। तो अगर इस पर कोई शॉर्ट नोट पूछा जाए और सबसे ज़्यादा इसमें MCQs क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो ये बात ध्यान रखिएगा। तो अगर आपको चैप्टर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। इसी तरह के और मेडिकल फिजियोलॉजी के चैप्टर्स पढ़ने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। मेरे जो नोट्स हैं टेलीग्राम लिंक पे अवेलेबल हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से ले सकते हैं। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट, गुड लक टू यू।